जय शिव गोरक्ष। जंगल में मंगल। योगीराज कृष्ण और नारद मुनि। एक बार नारद मुनि योगीराज कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए गोकुल आए और कृष्ण से बोले, ए श्री कृष्ण, मैं छिपता हूँ, आप मुझे 1 मास में खोज कर दिखाना। अगर आपने मुझे 1 मास में खोज लिया तो आप भगवान श्री हरि के अवतार है, नता नहीं। तो श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, आप छिप जाओ। नारद मुनि एक अंधेरी गुफा में जाकर छिप गया। योगीराज ने अपनी माया से देख लिया और 1 महीने के अंतिम दिन उस अंधेरी गुफा में पहुंचकर नारद मुनि से बोले, हे ऋषिवर, ऐसी जगह छिपे कि बड़ी मुश्किल से खोज पाया हूँ। अब बाहर आओ और अब आप मुझे खोजना। अगर आप मुझे नहीं खोज पाए तो तब मानना कि मैं विष्णु हूँ और आप मुझे 12 वर्ष में खोज लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस गोकुल में इस दूसरे मायावी शरीर से रहूँगा। अब मैं छिपता हूँ और आप मेरी माता जी यानी कि माता यशोदा को प्रणाम करके मुझे खोजना शुरू करना। इतना कहकर योगीराज अंतर्ध्यान हो गए और देखा कि एक बारात दुल्हन को लेकर बैलगाड़ियों से चली जा रही है। तो योगीराज भगवान श्री कृष्ण एक नवजात शिशु के रूप में बैलगाड़ी के आगे लेट कर रोने लगे। बैलगाड़ी के चालक ने गाड़ी रोककर उस रोते हुए बच्चे को उठा लिया, परंतु बच्चा रोता हुआ बंद नहीं हुआ। फिर एक एक कर सभी बाराती बच्चे को गोद में लेते और चुप कराते, परंतु बच्चा चुप न होता। तो उस लड़के यानी जिसकी शादी हुई थी उसने गोद में लिया, परंतु चुप नहीं हुआ। तो उसने दुल्हन से कहा कि इस बच्चे को तुम चुप कर लो। वह बोली, मैं इसे गोद में नहीं लेती, मुझे बदनामी मिलेगी, गांव में सब लोग कहेंगे कि यह लड़का पीछे का है, इसलिए मैं इस लड़के को गोद में नहीं लेती। परंतु सभी बाराती बोले, तुम इस बच्चे को गोद में ले लो, अगर यह बच्चा चुप हो गया तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम सभी गांव वालों से कहेंगे कि यह बच्चा हमें रास्ते में मिला है। सभी के कहने पर दुल्हन ने बच्चा गोद में ले लिया। दुल्हन की गोद में जाते ही योगीराज चुप हो गए और जबरदस्ती दुल्हन की दूधी मुंह में लेकर दूध पीने लगे। दुल्हन की छाती से दूध निकलना शुरू हो गया। दुल्हन ने अपने पति को यह चमत्कार दिखाया तो पति बोला, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अंत तक रहूँगा। जब बारात गांव में गई तो जो औरतें दुल्हन को बैलगाड़ी से उतारने गई, गोद में बच्चा देखकर बोली, अरे हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए, यह बहू तो पीछे से बच्चा लाई है। सभी बारातियों ने समझाया कि बच्चा रास्ते में पड़ा मिला है, परंतु फिर भी बहू को रखने से सबने मना कर दिया। तो लड़का और बहू बैलगाड़ी से उतरकर गांव छोड़कर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई तो योगीराज कृष्ण ने सोचा कि जिसे माता पिता बनाया है, अब इनके रुकने का भी रास्ता खोजना ही पड़ेगा। तो घने जंगल के बीच एक मायावी महल बना दिया, जिस महल में खाने पीने से लेकर सोने तक का सब प्रबंध था। जब दोनों पति पत्नी रात्रि में दोनों ने प्रकाश देखा तो सोचा, चलो थक तो गए ही हैं, परंतु जहाँ यह प्रकाश दिख रहा है वहीं चलकर रुकेंगे। जब ये दोनों महल के द्वार पर गए तो वहाँ कोई नहीं था, द्वार खुला हुआ था। तो दोनों ने डरते डरते अंदर महल में प्रवेश किया, परंतु दोनों अंदर का दृश्य देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि महल में कोई भी नहीं था। अंदर से बाहर तक के सभी द्वार खुले हुए थे। अंदर रसोई घर में ताज़ा बने भोजन की सुगंध ने दोनों को भोजन ग्रहण करने को लालायित कर दिया। कुछ समय तो दोनों ही महल मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु भूख से इतने व्याकुल हो गए कि दोनों ने भोजन किया और पलंग पर जाते ही दोनों को नींद आ गई। सुबह आँख खुलने के बाद पूरे दिन महल मालिक का इंतजार किया। रसोई में भोजन दोनों की इच्छानुसार ताज़ा तैयार हो गया। दोनों ने भोजन किया। शाम के समय महल में एक दूध देने वाली गाय आ गई और गाय का दूध निकाल दोनों पति पत्नी ने गर्म कर दूध पिया और फिर रात्रि में गहरी नींद आ गई। सुबह पति बोला, प्रिय, जब तक कोई महल का मालिक नहीं आ जाता तब तक हम यहीं रहेंगे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। बच्चे का नाम गोविंद रख दिया गया। दोनों पति पत्नी कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं रही। अब सब कुछ बना बना सामान महल में तैयार मिलने लगा। अब तो दोनों पति पत्नी बिना चिंता किए भगवान श्री विष्णु हरि की उपासना करने लगे और दिन रात प्रभु श्री हरि का भजन करते। कुछ समय के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। गोविंद ने उस बच्चे का नाम मोहन रख दिया और उसे खेल खिलाने के लिए महल से बाहर ले जाने लगा। एक बार जंगल में जब दोनों बच्चे खेल रहे थे तो एक राहगीर आया और उन दोनों बच्चों को भीषण जंगल के बीच देखा तो बोला, बेटे तुम कौन हो, इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तो गोविंद बोला, यहाँ जंगल में जो महल दिखाई दे रहा है ना,
वे हमारे माता पिता इसी महल में रहते हैं, हम यहाँ खेल रहे हैं, हम दोनों भाई हैं, परंतु आप कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों घूम रहे हो? तो राहगीर बोला कि मुझे बीमारी लगी है और इसी जंगल से होकर अगले गांव जो रास्ता जाता है मैं उससे भटक गया हूँ और इधर भटक कर इन झाड़ियों की तरफ आ गया। गोविंद बोला, आप अगले गांव क्यों जाना चाहते हो? राहगीर बोला, मैं कोढ़ी हूँ, उधर उस गांव में एक वैद्य रहता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। गोविंद बोला, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और गोविंद ने जैसे ही राहगीर के सिर पर हाथ रखा तो राहगीर का कोढ़ ठीक हो गया और वह बच्चे को आशीर्वाद देकर चलने लगा। तो गोविंद बोला कि हमारे यहाँ बिना खाना खाए कोई नहीं जा सकता, हमारे यहाँ रोज़ भंडारा चलता है। जब गोविंद और वह उस राहगीर को खाना खिलाकर भेजा। जब गोविंद धीरे धीरे 11 वर्ष का हो गया तो उनके यहाँ एक लड़का और पैदा हुआ। उसका नाम गोविंद ने गोपाल रखा। उस राहगीर ने गांव में जाकर जब गोविंद के हाथ रखने से रोग दूर होने की चर्चा की तो धीरे धीरे बीमार लोग जंगल में महल को ढूंढते ढूंढते आने लगे। गोविंद जिसके भी सिर पर हाथ रखता वह ठीक हो जाता और धीरे धीरे जंगल के महल की चर्चा सारे इलाके में फैल गई। अब तो गोविंद रोजाना बीमार लोगों को ठीक करने लगा। एक बार गोविंद के पिता के गांव में जैसे ही यह खबर गई तो जब से गोविंद के माता पिता गांव छोड़कर महल में आए थे तब से ही जिसने यह कहा था कि दुल्हन पीछे से लड़का लेकर आए, वे नारी और पुरुष कोढ़ से ग्रसित हो गए थे। तब से इन 11 साल में कहीं भी किसी भी वैद्य से ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो धीरे धीरे गांव वाले उस महल में आने लगे। तो जो भी गोविंद के पिता को देखता पूछने लगा, अरे देव, तू यहाँ क्या कर रहा है? देव बोला, ये जो गोविंद है यह मेरा वही होनहार बेटा है जो हमें रास्ते में पड़ा मिला था। एक बूढ़ा बोला, बेटे तेरी पत्नी कहाँ है तथा उसका नाम क्या है? तो गोविंद बोला, मेरी माता जी का नाम सविता है और महल में भंडारा चालू हो गया। अब तो रोज़ मरीज आते और गोविंद ठीक कर देता, सभी भोजन खा कर जाते। जब 12 वर्ष से ऊपर समय हुआ, नारद मुनि खोजता हुआ थक गया तो श्री हरि से बोला, है प्रभु, मैं श्री कृष्ण को तीनों लोकों में खोज कर थक गया हूँ। 12 वर्ष से अधिक का समय हो गया परंतु योगीराज कृष्ण मुझे कहीं नहीं मिले। तो श्री हरि भगवान विष्णु ने बताया कि घने जंगल के बीच में जो महल है वहाँ गोविंद नाम का एक लड़का सब प्रकार की बीमारी ठीक करता है। हे नारद मुनि, आपकी बीमारी का इलाज भी उसी गोविंद के पास है। अब नारद मुनि जंगल वाले महल में गया तो उसी समय गोविंद के पिता के माता पिता भी वहाँ आ गए और अपनी बीमारी दूर कराने के बाद गोविंद व उसकी माता सविता से क्षमा मांगी। उधर नारद मुनि को देख योगीराज ने कहा, हे मुनीश्वर, आप किस बीमारी से ग्रसित हैं? तब नारद मुनि बोला, मुझे योगीराज कृष्ण की खोज है। तो गोविंद बोले, अगर आपका समय पूरा हो गया हो तो देखिए जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह कृष्ण आपके सामने है। इतना कहकर कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और नारद मुनि को गले लगा लिया। अब देव और सविता बोले, प्रभु ये हमारे साथ कौन सा खेल किया है? तो योगीराज बोले कि जब माता कैकेयी ने श्री राम से कहा था कि ये राम, तुम्हें भविष्य में मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तो उसी समय माता सुमित्रा ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि ये राम तुम्हें अपना दूध पिलाऊं। तो भगवान राम ने कहा था कि ये माता कैकेयी, मैं जन्म तो तुम्हारे गर्भ से ले लूँगा परंतु दूध अपनी माता कौशल्या का ही पीऊँगा। और माता सुमित्रा को कहा था कि माता, मैं तेरा दूध भी पीऊँगा और तेरी गोद में खेल खेल कर चमत्कार भी करूँगा। इसलिए हे माता, वो श्री राम ही अब मैं कृष्ण हूँ। माता कैकेयी ही मेरी जन्म देने वाली माता देवकी है और माता यशोदा मेरी माता कौशल्या है तथा माता सुमित्रा ही आप हैं। इसलिए नारद मुनि के साथ यह खेल खेला गया। अब आप मुझे आज्ञा दे तथा इस महल को कभी मत छोड़ना, केवल अपना कार्य यहाँ भंडारा जिमाने का है। रोग तो इस महल में घुसते ही ठीक हो जाया करेंगे। हे माता, मुझे आप आज्ञा दे। जय शिव गोरक्ष।